हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम यह देखेंगे इसमें कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से हम अपने इसको जीएस पार्ट से, निबंध से, एथिक्स में, केस स्टडी से किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट बना सकते हैं और डायरेक्ट इसको एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मेंस में आते ही हैं, ये मानना ही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर्स का, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आप देखो, तो ये इसकी लाइन ही यही है कि क्या आपने भी करंट अफेयर्स को इस तरह से पढ़ा है। और लेकिन जिसने भी मेरी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को देखा है वो यहाँ पर इस वीडियो को मत देखना आप अपनों, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके लिए जिन्होंने मेरे इस लेक्चर को नहीं देखा है, करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ को। तो आप जो मेरी एथिक्स पर और एसए पे जो मेरी वीडियो आएगी आप उन्हें देखो। आप यहाँ से अभी इसको बंद करके यहाँ से आप अभी जा सकते हो। तो चलिए, ये उनके लिए जिन्होंने नहीं देखा है। अगर आप इस तरह से देख रहे हो तो वेल एंड गुड, आप देखिए, फिर आपको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक बार प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बिगनर होते हैं ना उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि किस तरह से आंसर राइटिंग करें, किस तरह से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, कैसे समझें। क्योंकि जब तक आपको पीवाईक्यू पे अच्छी कमांड नहीं होगी, सिलेबस पे कमांड नहीं होगी ना, आप नहीं समझ पाओगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको यही लगेगा कि हाँ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझ पाओगे। तो मैं वीकली करंट अफेयर्स की मेरी सीरीज़ आई थी, जिसमें 1 से 7 जुलाई के बीच में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आए थे। जैसे द हिंदू में 1 जुलाई को आया था एडिटोरियल, कोर्ट ऑन क्लाइमेट राइट एंड हाउ इंडिया कैन इन्फोर्स इट। फिर मैंने यहाँ पे आपको सोचना है कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो फिर देखो, याद आता है कि केस स्टडी पूछी गई थी 2014 में। फिर हमने क्या किया, पहले तो हमने देखा एथिक्स में तो ठीक है ये यूज़ हो सकता है, लेकिन ये एससी की एक भूमिका में भी यूज़ हो सकता है। ये जो केस है ना, एम.के. रंजीत बनाम भारत संघ केस, फिर ये केस क्या था उसके लिए भी आपको मैंने यहाँ पे डिटेल से मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद जो ये केस स्टडी आई है ना, वो पूरी हमने इस पर आपको यहाँ पे एक मॉडल आंसर की तरह लिख के इसमें दिया है, सोल्व करके उसको। साथ ही देखो औरों से आधा मार्क्स कैसे ज़्यादा लाए, तो ये रिसेंट की घटना में ये जो ये केस है ना, ये हमने ऐड कर दिया, आगे मार्क्स ज़्यादा इसी तरह से आते हैं। तो अगर आपको देखना है ना तो आप मेरे उन लेक्चर्स को ही देखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा पर्पस यही है कि आप किस तरह से करंट अफेयर्स को देखते हो, समझते हो। इस तरह से बिजनेस लाइन में था कि लीगल गारंटी फॉर एमएसपी इज़ ए मस्ट। फिर सोचो, ये हमारे जीएस थर्ड का पार्ट है। एक ये भी न्यूज़ थी, नए आपराधिक कानून न्याय को प्राथमिकता देंगे। तो देखो, पीवाईक्यू आया था 2018 में, व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी, हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम द लो इनकम ट्रैप, है ना। फिर अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं, तो हमने क्या किया, इस पर फ्यूचर क्वेश्चन बनाया कि व्हाट डू यू मीन बाय लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट ए लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, व्हाट चैलेंजेस कैन इट केस इन द डब्ल्यूटीओ। क्योंकि आज यही चल रहा है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपकी जो इस पर क्या लिखना है, कितना करंट अफेयर से लिखना है, किसी को सिर्फ पॉइंट लिखना है तो पॉइंट लिखो, किसी को पूरा आंसर लिखना फॉर्मेट में लिखना है तो आंसर फॉर्मेट लिखो। हमने तो एक आंसर फॉर्मेट में देख दिया, इसमें सारी चीज़ आ गई, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ए लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक एकदम बैलेंस वे में कंक्लूजन लिख दिया कि अतः भारत में कृषि भूमि धारकों के पतोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए संविदा कृषि और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि एक गारंटीकृत एमएसपी आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसकी संभावित कमियों पर विचार करना और कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण को बढ़ावा देने वाले वैकल्पिक समाधान तलाशना आवश्यक है। तो एक कंक्लूजन भी ना बैलेंस वे में लिखा जाता है। जैसे यदि भारत को अपनी एमएसपी नीति के कारण विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो वह भविष्य में व्यापार वार्ताओं में उसकी जो बातचीत की स्थिति है ना को कमजोर कर सकता है और उसके कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल शर्तों को सुरक्षित करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकता है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया थोड़ा सा कि बेटर वे क्या हो सकता है। तो इस तरह से अपन उसको एंड करते हैं। फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो उस चीज़ को सारा डिटेल से बता दिया, कौन कौन सी कमेटी है जो इससे रिलेटेड है, क्या क्या किसान है जो डिमांड कर रहे हैं, जैसे किसान ये वाली चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, है ना। और चल अभी तक इस पर एमएसपी, इस बेस पर एमएसपी दी जाती है, कौन कौन सी 22 क्रॉप्स है। फिर अगर कोई बिगनर है उनको इसकी फुल फॉर्म ना पता हो तो, है ना। फिर आगे जो शुगर केन है वो एफआरपी पे है। फिर कौन कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड है,
कि हमें स्टोरेज की जो समस्या है उसको ना सफ़र करना पड़े, इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना आए। तो कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की, आशा स्कीम, उसके बारे में है। इस तरह से हम करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। अब देखो, अब न्यू क्रिमिनल लॉज है। अब लॉज में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना होता है हमें। फ्यूचर क्वेश्चन बनाया, क्योंकि यहाँ PYQ ठीक है, हमें ये पता है कि क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब इस पर ये जब नए कानून आए तो कोई PYQ तो मिलेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा इन कानूनों में क्या है, क्योंकि हम एथिक्स की केस स्टडी लिखते टाइम है ना, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ऐसे में कहीं पे भी, इसलिए बस थोड़ी थोड़ी लिख दिया इनके बारे में है क्या, ताकि हम इनको जानते रहें। उसके बाद इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, फिर एक बैलेंस में कंक्लूजन लिख दिया। अतः कहा जा सकता है कि नए आपराधिक कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि उनकी प्रभावशीलता, सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन, निरंतर निगरानी और न्याय निष्पक्षता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। अब जैसे डाउन टू अर्थ है ना, तो डाउन टू अर्थ में कितना रेलिवेंट था, हमने वही लिखा कि डाउन टू अर्थ में ये था कि यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि 2050 तक पृथ्वी की 90% भूमि खराब हो सकती है। तो हम इसको बस एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, जो GS 3 में हमारा फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट है वहाँ पे, कि वर्तमान में दुनिया की 75% जो मृदा है ना, वो पहले से ही खराब हो चुकी है। तो जितना रेलिवेंट है उतना लिखो और सीधे एग्जाम में यूज़ करो। फिर इंडियन एक्सप्रेस में कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है, ये न्यूज़ थी। ऐसे ही एक और, कैसे शहरी विस्तार दिल्ली को बाढ़ के लिए ये तो सेम वही हो गया। फिर पहले हमने देखा कहाँ यूज़ होगा इसका, फिर किस तरह से PYQ आए हुए हैं, ये PYQ हैं। फिर किस तरह से essay में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन से essay में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने फ्यूचर क्वेश्चन बनाया, फिर सारा मतलब एक्सप्लेन करके लिखा है। देखो अब आप पूरा एक्सप्लेन करा है, और पूरा क्वेश्चन से भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना, लघु अवधि में क्या करोगे, लॉन्ग टर्म में कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। ये देखो डायग्राम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्पज़ से भी, रेनफॉल वेरिएबिलिटी का मैप, तो सब कुछ एक ही थीम में उस चीज़ को वहीं कवर कर देगा। सारे सॉल्यूशन बता दिए गए, सब कुछ, इस गवर्नमेंट की स्कीम बता दी गई, सब कुछ बता दिया गया, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम स्पीड से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने सब अपने पहले लेक्चरों में बताया हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम बस मैं आपको इसलिए दिख रही हूँ कि आपने इस तरह से सोचा कि नहीं। अब बिजनेस लाइन में एक विकसित देश क्या है और भारत एक विकसित देश बन सकता है क्या, तो ये बहुत चल रहा था, तो इस पर एक निबंध आ सकता है ना। तो इसे हम आगे जब बहुत सारे और भी एडिटोरियल आएंगे तो हम उस सबको मिक्स करके एक ऐसे ही कंप्लीट यहाँ पर आगे लिखेंगे। फिर देखो, कारखाना दुर्घटना, जंग खाए निरीक्षण सुधार के लिए एक संकेतक। ठीक है, फिर इस पे क्या हुआ, केस स्टडी आई हुई थी, क्या मुद्दा था पहले वो बता दिया। फिर ये केस स्टडी आई हुई थी हमारे एथिक्स के पेपर में। फिर केस स्टडी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर हमने खुद ने यहाँ पे केस स्टडी लिख के आपको दे दी, कौन कौन से हितधारक इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से इसमें नैतिक मुद्दे शामिल हैं, पूरा सब कुछ कंप्लीट। आपको सोचना ही नहीं, आपको अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं, ज़्यादा रिवाइज करो बार बार जितनी बार कर सकते हो। फिर देखो, हाउ सरप्लस मिल्क पाउडर इज डेयरी इंडस्ट्रीज न्यू प्रॉब्लम, कैसे है, हमें पता है हमारे GS 3 का एग्रीकल्चर का पार्ट है, और एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। PYQ किस तरह से 2015 में आया था, अब वो समस्या है नहीं तो उस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं। मॉडल क्वेश्चन बना दिया, लिख दिया, पूरा सोल्व कर दिया। यह क्षेत्र 70 मिलियन से अधिक किसानों को रोजगार देता है, परंतु कई राज्यों में कठोर पशु हत्या विरोधी कानूनों को लागू होने से भारतीय डेयरी किसानों को अनुत्पादक मवेशियों के निपटने से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, समाधान क्या है, सब कुछ। अभी RBI जलवायु परिवर्तन से प्रेरित मुद्रास्फीति से कैसे निपट सकता है, तो पहले सोचो कहाँ आएगा, किस तरह से PYQ आए हैं, फिर फ्यूचर क्वेश्चन बनाओ, फिर देखो, फिर उसको आंसर राइटिंग करके सोल्व करो। अब ये सब ना स्टार्टिंग में बिगनर को तो नहीं आ सकता, देखो वहाँ, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब आप कैसे बिना पढ़े कुछ भी सारी स्कीम भी मेंशन कर दोगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सॉल्यूशन भी बता दोगे, है ना। तो मेरे पास तो क्या है ना कि बहुत जब टाइम हो जाता है ना ज़्यादा, तो हमें पता होता है कहाँ कहाँ से क्या क्या कंटेंट लेना है, तो उसको एक बना दो फटाफट से। तो ये इसलिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कोई भी इंटरलिंक इस तरीके से कराता नहीं है, ना ही कोई किसी कोचिंग में करंट अफेयर्स इस तरह से कोई पढ़ाता है। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी बहुत कम ही मुझे लगता है कोई शायद ही आपको मिलेगा जो इस तरह से कवर कराता होगा चीज़ों को, और अगर कोई कराता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए भी।
क्योंकि मुझे तो लगता है ये सारी चीज़ें जब एक स्टूडेंट का बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना, जब वो सीखता है और फिर तभी उसको प्रिपेयर करता है फिर इस तरीके से। अब 8 to 13 जुलाई को देखिए, क्योंकि जो बाद में पीटी मेंस आती भी है ना, मेंस 365 आ गया, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको यूज़ करना तो सीख नहीं पाते। वो सिर्फ हमारे पास एक इतना ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है जो फिर मेमोराइज़ करने में भी उसको दिक्कत होती है, हम उसको अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ तो कम से कम पढ़ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सीखते हैं हम, और वो अच्छे से हमें चीज़ें याद भी हो जाती है। फिर जैसे ये था कि पूर्वोत्तर भारत में नशे के खिलाफ लड़ाई, इसके बाद जैसे ही यूज़ जीएस थर कहाँ पर होगा, इंटरनल सिक्योरिटी में होगा, क्या न्यूज़ थी वो बता दिया। फिर देखो कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या कौन सा मैप बनाना है आपको, कौन कौन से उपाय, कौन कौन सी सेकेंड ARC में भी जैसे ये नाम दिए होते हैं ना, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख दिया। अब ये न्यूज़ थी, इस पे नहीं बनाया भाई हमने कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसको एज एग्जाम्पल यूज़ करना है कहीं पे भी, एसए में हो गया, एथिक्स पेपर हो गया, कहीं पे भी। जैसे ये था, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1/3 से अधिक सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति या तो रुक गई है या पीछे चली गई है। अब जब आगे ऐसे और भी एडिटोरियल आएंगे, हम इसको यूज़ करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिला के ही तो एक ऐसे लिखा जाता है ना। तो वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से बस थोड़ा थोड़ा लिख के भी ऐड किया जाता है। आप सोच रहे हो ना एक बार में उठाएंगे और हम कर लेंगे, तो आप करके देख लेना, करो और सीखो। अगर नहीं होता तो उसको छोड़ो, जल्दी करो, बल्कि इतना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो यहाँ पे इसमें। अब देखो जैसे ये था कि जैन AI नवाचारों से भारत 5वें स्थान पर है, चीन सबसे उसमें आगे है। फिर हमने इस पे बना दिया, दूरदर्शी निर्णय तभी ले जाते हैं, तो हमने एक पूरी भूमिका ही लिख दी, किस तरह से इंट्रो करना है हमें। तो हम थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ऐसे भी लिखना इसमें सीखें, बता दिया इस न्यूज़ को यूज़ करके। फिर क्वेश्चन भी बता दिया कि जीएस में आएगा तो क्वेश्चन जीएस में किस तरीके से आएगा। फिर देखो वो उसमें सिर्फ डाटा लिखा हुआ था, इसको आरेख के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। वो मुझे थोड़ी सी खांसी है तो मैंने अपने मुंह में टॉफ़ी रख रखी है, इस वजह से बीच बीच में कई सारे जो प्रोनाउंस है ना वर्ड थोड़े गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरह से ये देखो, अब आप ऐसे किस तरह से PYQ पूछे, तो सीधा हम लिंक कर रहे हैं, और यही बहुत बाद में समझ में आता है। पूरा भूमिका लिख दी, फिर ऐसे की किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से जीएस में क्वेश्चन बनेगा, पूरा सोल्व कर दिया भाई। जिस तरह से PYQ आया पूरा बता दिया, मैप वैप सब ड्रॉ करके। तो अगर किसी ने नहीं देखी ना, तो प्लीज़ देखो, यही है जो चाहिए होता है। बहुत टाइम लग जाता है इसको सीखने में। मल्टीपल यूज़ करना सीखते हैं हम, कम से कम पढ़कर। और हम IAS में पहचान क्या है कि भाई कम से कम रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, और यही चीज़ अगर हम तैयारी में कर लेना फॉलो, तो हमारे जो अटैम्प्ट है ना 5th 6th अटैम्प्ट तक हम जाते हैं, वो जाएंगे नहीं, लेकिन ये समझ में आता नहीं है स्टार्टिंग में। तो बस इसी तरीके से करा गया। अब ये न्यूज़ थी, अब इस पे तो कोई प्रीलिम्स का वो मेंस का क्वेश्चन आना नहीं था, तो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। डेंगू की बात हुई थी, मैंने मलेरिया की, मॉस्किटो की, डेंगू की, सब कर दिया। इसी तरह से ये मतलब टेंशन लेनी ही नहीं, कहीं जाना नहीं, अपने स्टैटिक पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बस इसका रिवीजन करो। और कहीं भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो यहीं आके ऐड ऑन कर लो, और क्या करना है बस। ये देखो फिर से पूरा, क्योंकि इसको लेके ना जैसे क्वेश्चन आ सकता है, अभी 2024 में भी आ सकता है। जैसे PYQ आया था 2018, तो जब हर सब 5 साल में चेंज होती है ना, तो क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है इस बार भी आए। तो पूरा फॉर्मेट में लिख दिया। अभी देखना जब 2024 का पेपर आएगा मेंस का, करेंगे हम उसको सोल्व, कि यहाँ से हमने 2 मंथ में जो भी करवाया कितना कवर कर सकते हैं हम। ऐसे ये कर्नाटक गिग वर्कर्स बिल की समस्या, तो इस पर तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी बनेगा। नहीं करवाया, एक न्यूज़ लिख के छोड़ दिया। आगे क्या न्यूज़ थी कि नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक गिग कार्यबल इतना होने का अनुमान है, तो इसको एज एग्जाम्पल कहीं यूज़ करेंगे। ये न्यूज़ थी, ऐसे पूछा गया था, SDG गोल से कैसे रिलेटेड है। और बताओ अब आपको क्या चाहिए तो बताओ कुछ और इसके अलावा, कमेंट करो। क्यों खामा खा अननेसेसरी वो 250 200 150 पेज की वो पढ़ते हो,
इसे पढ़ो ना, बार बार वही चीज़ें देखने को तो मिल जाएंगी, बार बार वही चीज़ यूज़ करने को मिल जाएगी, चीज़ें वही सेम सीखने को मिल जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। लास्ट में आगे फिर जो जो बच्चे होते हैं ना, आप सोचते हो वो डाउन टू अर्थ भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, भाई वो एक एक लाइन नहीं पढ़ते, वो फटाक से स्कैनिंग करते हुए चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो उठाया। और वो कैसे समझ में आता है, जब बहुत ज़्यादा हमारे को सब कमांड होती है सिलेबस से PYQ पर, और वो एक दो बार में पढ़ के नहीं हो जाती, बार बार डेली पढ़ना होता है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले अपनी टेलीग्राम चैनल में PYQ ही भेजे कि डेली उठते उनको पढ़ो। ये देखो कि इस देश में एजुकेशन फेडरलिज्म की भी आवश्यकता है, अगर हमें हमारे SDG क्वालिटी एजुकेशन को फुलफिल करना है तो। फिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था GS में, तो वो भी बता दिया, जो हमारे लक्ष्मीकांत में मिल ही जाता है ऑलमोस्ट सब बच्चों को, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। फिर वही सबसे पहले PYQ ही देखते हैं, कुछ होता है तो मॉडल क्वेश्चन बना देते हैं। भारत में व्यापक वर्षा का क्या कहते हैं, मानसून वाला टॉपिक था, तो उसको अलग से समझेंगे, एकदम पूरी अलग से वीडियो बना के पूरा समझेंगे, थोड़ा समझने का क्या फ़ायदा। पूरा आपको आंसर दिया गया है, पढ़ो, यूज़ करके आओ नक्सलिज्म पे। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से प्रिपेयर किया है क्या? क्योंकि उसमें तो मैगजीन बहुत ज़्यादा होता है लिखा हुआ, और आपको जब ये काम किया हुआ मिल रहा है तो आपको क्यों इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है? नौकरियों की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं क्या क्या है, भारत को रणनीतिक स्वायत्ता का क्या मामला है, किस तरह से मॉडल क्वेश्चन है वो दिखा दिया, आएगा फ्यूचर में आ सकता है। फिर मुझे पता लगा कि इसमें बिगनर बच्चे ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखना स्टार्ट करा, वरना एग्जाम में इतना नहीं लिखना होता है। मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है क्या लिखना है, इसमें से क्या छोड़ना है। आप बस देखते रहो, ताकि बस आपको अगर इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए। अब आप देखो ये केस इतना आया, अब इसको यूज़ मत करके आ जाना जब तक ये पूरा फाइनल ना हो जाए। बस बता दिया, अगर ये केस अगर ठीक है सही साबित हो जाता है तो उसको 2025 में यूज़ करना, अगर 2024 से पहले हो जाता है तो यूज़ कर सकते हो। मतलब इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, सिंपल बस देखो इतना ही लिखा, कुछ है ही नहीं, यहीं कहीं समझा दिया था वीडियो में क्या लेना है क्या नहीं छोड़ना है। बस किस तरह से क्वेश्चन था कि ज्ञान के बिना ईमानदारी कमज़ोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक है। लोग इसको वीडियो बना रहे हैं, ट्रेंड की तरह इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी यही था ना ज़्यादा रेलिवेंट तो। लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ हमारे मुखर्जी नगर में, अब हट गई सारी न्यूज़ चैनल्स, कहाँ गए। और अब ये जो हो भी रहा है ना, देख लेना सब धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा। स्टूडेंट को ही जगना पड़ेगा, उन्हें ही अपनी सेफ्टी खुद देखनी होगी। सब खुल जाएंगे, पहले भी तो 2023 में इंसिडेंट होगा। लाऊंगी मैं भी इस पर अभी वीडियो, क्योंकि उस पर अलग से अभी बात करेंगे ठीक से, ताकि आप ये जो पढ़ाई वाले जिनको ये करना है वो यही करें, उनका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। मतलब खुद को वहाँ पे इमेजिन करके ही डर लगता है, हम भी तो हो सकते हैं ना वहाँ पर, और उनकी फैमिली का क्या। फिर 22 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अगर कुछ ज़्यादा आया नहीं था तो देखो हमने ज़्यादा इतना कुछ करा ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसका भी पता नहीं, लोग यूँ ही बस ट्रेंड में चल रहा है वीडियो डालो। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा वो बताएगा किसी ने? PYQ आया था, भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ था वो सब देखना था। हिस्ट्री में घुस गए, मैंने तो फिर भी हल्की सी हिस्ट्री लगाई है, और ये भी बता दिया ये काम का नहीं है, काम का सिर्फ ये है कि क्या भारत के लिए इसके निहितार्थ क्या है, उसकी हिस्ट्री पास्ट में जाना ही नहीं है। फिर हमारा बजट आया था तो उसमें इनको प्रायोरिटी दी गई थी। फिर मैंने बोला था कि 2024 वालों ने कर लिया होगा, लेकिन इसमें जो बहुत सारे हर चीज़ में गवर्नमेंट क्या करने वाली, तो डाटा और फैक्ट है, तो हमें अभी इतना उस पर याद करने के लिए अपना वो ज़रूरत है नहीं। जब हम आएगा ना हमारा टाइम तो हम उसको तब देखेंगे, क्योंकि 2024 वालों ने अभी कर लिया होगा, क्योंकि मैं वीकली कराती हूँ तो ज़्यादातर लोग उसको करवा ही देते हैं, और अभी इतने वो भी नहीं है, सिर्फ फैक्ट भरा हुआ है। और वो जो लोगों ने वीडियो बनाई है कि आम आदमी के लिए उसमें क्या, आम आदमी के लिए उसमें क्या, तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चलती हूँ। आम आदमी के लिए क्या, क्योंकि UPSC तो इस तरह से पूछने वाला है ही नहीं।
वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या होंगे, गवर्नमेंट इसी पे क्वेश्चन बनाएगी। अगर यूपीएससी जो बनाएगी ना वो नहीं उसमें बनाने वाली। बताओ भाई बजट 2024 में आम आदमी के लिए क्या, ये न्यूज़ एज एग्जाम्पल यूज़ करेंगे बस इतना ही। फिर इस पर देखो क्वेश्चन आ सकता है 2024 में, ये भी जो पार्ट था कि बजट 2024-25 महत्वपूर्ण खनिज मिशन के माध्यम से भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है। फिर हमने इस पे पूरा मॉडल क्वेश्चन बता दिया कि इस तरह से आए तो आप लिखे ना, आपके पास थोड़ा बहुत कंटेंट हो। इसे भी हम एज एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और रिसेंट में जो भी घटनाएं होती हैं। तो बस देखो सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं डाला गया है। तो अगर आपने इस तरह से कंप्लीट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार उन लेक्चर्स को देखिए, समझिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उन सबको फिर से समझाने बैठूँगी तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आपको थोड़ी भी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप उनको देखिए। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।